वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीजीएचएस कार्ड के माध्यम से आप कौन-कौन से टेस्ट करा सकते हैं और कौन-कौन से ऑपरेशन करा सकते हैं और कौन से ट्रीटमेंट करा सकते हैं जो सीजीएचएस में कवर होते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है ब्लड टेस्ट, सीबीसी करा सकते हैं, शुगर करा सकते हैं, एचबीए1सी करा सकते हैं, एलएफटी करा सकते हैं, केएफटी करा सकते हैं, लिपिड करा सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं। नेक्स्ट है यूरिन टेस्ट में क्या होता है, रूटीन होता है, कल्चर टेस्ट होता है, दोनों करा सकते हैं। हार्ट टेस्ट में क्या होता है, ईसीजी होता है, इको होता है और टीएमटी टेस्ट भी आप करा सकते हैं। इमेजिंग में आप एक्सरे करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। एडवांस्ड इमेजिंग में आप सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई स्कैन भी करा सकते हैं। कैंसर रिलेटेड में आप वायोस्पी करा सकते हैं, एफएनएसी करा सकते हैं। न्यूरो टेस्ट में आप ईईजी करा सकते हैं और ईएमजी करा सकते हैं। अदर्स में पल्मोनरी है, फंक्शंस टेस्ट, पीएफटी भी करा सकते हैं। रूल क्या है, सीजीएचएस डॉक्टर के रेफरल कंपलसरी है। यहाँ पर सीजीएचएस सेंटर इम्पैनल लैब में टेस्ट होने चाहिए, तो ये टेस्ट आप करा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा सीजीएचएस में कवर होने वाले ऑपरेशन या सर्जरी कौन कौन सी जो आप करा सकते हैं। मेजर एंड माइनर ऑपरेशन में जैसे डिपार्टमेंटल कवर्ड ऑपरेशन है हार्ट में आप एग्नियोग्राफी और जी एंगियोप्लेस्टी और जी बाईपास सर्जरी आप ये करा सकते हैं तीनों इसमें। जनरल सर्जरी में हर्निया, अपेंडिक्स, गाल ब्लेडर की सर्जरी आप करा सकते हैं। ऑर्थो में नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, फ्रैक्चर सर्जरी आप करा सकते हैं। आई में कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी करा सकते हैं। किडनी में डायलिसिस करा सकते हैं, किडनी स्टोन सर्जरी आप करा सकते हैं। कैंसर में केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी करा सकते हैं। न्यूरो में है आपका ब्रेन है, स्पिन सर्जरी है। अप्रूव्ड केसेस में आप ये भी करा सकते हैं। ईएनटी में आप टॉन्सिल करा सकते हैं, सिन्यूज सर्जरी करा सकते हैं। जीनियो गायनोलॉजी में आप जो है हेस्ट्रोटोमी करा सकते हैं। डिलीवरी रूल्स के अंदर आता है, ये वाली सर्जरी भी आप करा सकते हैं। रूल क्या है इसके लिए, इम्पैनल हॉस्पिटल में होना चाहिए, रेफरल परमिशन रिक्वायर्ड है, इमरजेंसी एक्सेप्टेड। नेक्स्ट है अपना सीजीएचएस में कवर होने वाले ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं। ओपीडी कंसल्टेशन है, इंडोर ट्रीटमेंट्स है, आईसीयू केयर है, डायलिसिस है, केमोथेरेपी है और रेडियोथेरेपी है और जी साइकोथेरेपी है। डॉक्टर की एडवाइस पर ये सब इसमें कवर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीजीएचएस में कवर होने वाली मेडिसिन्स कौन सी हैं। सीजीएचएस फॉर्मुलरी मेडिसिन फ्री मिलती हैं। क्रोनिक डाइजीज मेडिसिन लॉन्ग टर्म 1 से 3 महीने के लिए फ्री मिलती है। इमरजेंसी मेडिसिन भी होते हैं। रूल क्या है, अगर मेडिसिन सीजीएचएस में अवेलेबल नहीं है तो आप लोकल से परचेज करके रीइंबर्समेंट अर्थात क्लेम कर सकते हैं। हॉस्पिटल बार्ड एंटाइटलमेंट क्या है, आपका बार्ड कौन सा क्या है। 7CPC के अनुसार लेवल 1 से 5 तक आपका बार्ड जनरल है और लेवल अगर 6 में है आप तो आपको सेमी प्राइवेट बार्ड मिलेगा। लेवल 7 से 11 के बीच में अगर आप हैं तो आपका सेमी प्राइवेट होगा और लेवल 12 से ऊपर है, लेवल 12 और उससे ऊपर है तो आपको प्राइवेट बार्ड मिल जाएगा। गलत बार्ड चूज किया तो पेमेंट आपका डिडक्शन हो जाएगा, आप जिसके लिए एलिजिबल है केवल उसी का आपका क्लेम होगा। नेक्स्ट है इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स के क्या रूल हैं, कैसे करा सकते हैं। इमरजेंसी केसेस में हार्ट अटैक आता है, एक्सीडेंट आता है, स्ट्रोक आता है, सेवरल ब्लीडिंग, बहुत सारी ब्लीडिंग हो गई हो तो किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट और बाद में सीजीएचएस रीइंबर्समेंट अलाउ होता है, आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिपेंडेंट फैमिली कवरेज रूल क्या क्या है। हस्बैंड वाइफ है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, डिपेंडेंट पेरेंट्स है, डिपेंडेंसी इनकम रूल फॉलो करना जरूरी होता है, इनकम के आधार पर पेरेंट्स का बन जाता है। नेक्स्ट है सीजीएचएस के मोस्ट इंपोर्टेंट रूल, रेफरल स्लिप लेना जरूरी है एक्सेप्ट इमरजेंसी को छोड़कर। इम्पैनल्ड हॉस्पिटल लैब यूज करें, हॉस्पिटल और लैब दोनों इम्पैनल्ड होने चाहिए। बार्ड एंटाइटलमेंट को हमेशा फॉलो करें, आपके बेसिक पे आपके लेवल के अनुसार से ही बार्ड को चूज करें। ओरिजिनल बिल्स डॉक्यूमेंट्स संभाल कर रखें, आईसीयू बार्ड एंटाइटलमेंट से बाहर होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।